On a pressure volume diagram, a process is given by a straight line as shown. During the process, temperature decreases, temperature increases, temperature first decreases then increases. Both 2 and 3 are possible. तो जैसे कि ये जो ग्राफ है ये एक P और V वाला ग्राफ है. इस ग्राफ में ये 2 पॉइंट हैं. जैसे कि ये एक सीधी लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है. ये जो पहला पॉइंट है यहाँ x की वैल्यू है v0 और y की वैल्यू है 3p0. ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है वहाँ x की वैल्यू तो 2v0 है और y की वैल्यू p0 है. तो जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो होता है y = mx + c. तो हम देख सकते हैं कि जब x है v0 तो y है 3p0. तो 3p0 = m × v0 + c. इसी तरह से जब x की वैल्यू 2v0 है तो y की वैल्यू p0 है. तो इसमें रख देते हैं तो p0 = m × 2v0 + c. अब ये जो दो इक्वेशन हैं तो पहली इक्वेशन से c आना चाहिए 3p0 - m v0 और दूसरे से c आना चाहिए p0 - 2m v0. तो 3p0 - m v0 = p0 - 2m v0. तो -2m v0 को दूसरी तरफ लाएं तो आएगा 2m v0 - m v0 = p0 - 3p0. तो m v0 की वैल्यू -2p0 के बराबर आ गई. तो m बन गया -2p0/v0. ये तो m हो गया. और अगर c निकालना तो c था p0 - 2m v0. तो c बन गया p0 - 2m की जगह -2p0/v0 × v0. यानी c बन गया p0 + 4p0 यानी 5p0. ये है c. इसका मतलब इक्वेशन बन गया y = m × x + c. अब y एक्सिस पर है प्रेशर और x एक्सिस पर है वॉल्यूम. तो P = आ गया -2p0/v0 × v + 5p0. ये एक इक्वेशन आया प्रेशर और वॉल्यूम में. अब इन्होंने हमसे पूछा है कि टेम्परेचर के बारे में क्या होगा. तो अगर हम टेम्परेचर को देखें तो प्रेशर को लिख सकते हैं nRT/v. इट इज़ इक्वल टू -2p0/v0 × v + 5p0. तो T बनेगा -2p0/nRv0 × v² + 5p0/nR × v. तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम अगर -2p0/nRv0 और साथ में v ये बाहर ले लें तो ये आएगा v + 5p0/nR डिवाइड बाय -2p0/nR v0. तो ये nR और nR कट जाएगा, p0 से p0 कट जाएगा. तो T बन जाएगा -2p0/nR v0 × v × v -
5v0/2। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये एक पैराबोला के जैसा ग्राफ बनेगा। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम। इसकी एक रूट, ऑब्वियसली वॉल्यूम प्रैक्टिकली तो ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन इसकी एक रूट है 0 और दूसरी रूट है v0, 2v0, 3v0, तो 2.5v0, ये 2.5v0। तो ये ग्राफ अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो कुछ इस तरह का बनना चाहिए, इस तरह का। ये ग्राफ जहाँ से चेंज होगा वो वैल्यू होगी 1.25v0। अब हमें कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाने को कहा गया है? हमें ग्राफ बनाने को कहा गया है v0 से 2v0 तक। तो v0 लाई करेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ये है v0। इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हुआ और 2v0 का मतलब हुआ ये है 2v0 यहाँ तक। तो हमें सिर्फ ग्राफ के इतने हिस्से को देखना है। तो इतने हिस्से में हम कह सकते हैं कि पहले टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस।